चेक. थँक्यू डीजे. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. सचिन पाटणकर आणि त्या साथीला सचिन बाताडे. संघमालक आणि संघाचा आयकॉन दोन्ही खेळाडू एकत्र आपल्याला पाहायला मिळतात त्यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला. तर गोलंदाजी मार्कवरती प्रथमेश सज्ज होता त्यावेळी बापू. प्रथमेश सावंत. दादर चॅलेंजर्स विरुद्ध स्पंदन 11. नाणेफेक जिंकत प्रथम या ठिकाणी आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय या देखील मॅच मध्ये संघनायक राहुल सकपाळने केलेला आपण पाहतोय यावी. तर निनाद यादव यांना आपण पाहतोय. पंच देखील सज्ज असणार आहेत. मॅच नंबर 2 NPL 2022 सीझन 2 KK फाउंडेशन प्रस्तुत. पहिला चेंडू लिक करण्याचा, लिक लांच करण्याचा प्रयत्न होता हलकासा. लेग बाईटचा इशारा पंचाच्या माध्यमातून पहिली धाव फलकावरती. सचिन पाडणकर असतील, सचिन बाताडे असतील. सचिन हे नाव आणि क्रिकेट यांचं एक वेगळं समीकरण, वेगळं नातं संपूर्ण क्रिकेट विश्वाला माहीत आहे. परंतु पाहूया यावी हे दोन सचिन एकत्र येत असताना तशा प्रकारची कामगिरी करतायत टीम स्पंदन 11 या संघासाठी. परंतु या संघाकडे जर पाहायचं झालं तर या संघाकडे सावंत फॅक्टर हा एक मोठा खोलवाडापाचा चेंडू. चेंडूला फ्लिक केलं जाते. बॉटमॅनचा खूप चांगला उपयोग. ऑन ट्रॅकच्या माध्यमातून चेंडूला खेळून काढलं गेलं यावी. खूप चांगला फटका इथे लॉफ केला चेंडूला ऑन ड्राईव्हच्या माध्यमातून. वाईड डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक पट्टीवरती. सचिन एक चेंडू फेस केलेत 0 धावा. तर सचिन बाताडे आपण पाहतोय यावी 3 चेंडू फेस केलेत 4 धावा. धावसंख्या धावफलकावरती 5. पहिला डावाचा खेळ सुरू. पुन्हा एकदा प्रथमेश सावंत राईट मोठं विकेट. मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. गती परिवर्तन हलकंसं पाहायला मिळालं चेंडूमध्ये. चेंडूवरती फिंगर संघ मालक देखील आपल्याला पाहायला मिळतात स्पंदन 11 संघाचं. सचिन स्वतः जबाबदारी घेतो द्यावी. आणि अफतीच्या बाहेरचा आहे चेंडू. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू होता. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न. कव्हर रिशनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळाला. तितकाच चांगला थ्रो देखील आपण पाहतोय. परंतु एक धाव या ठिकाणी रोखू शकलेले नाहीयेत. एका धाव्याने धावफलक आपल्याला पाहायला मिळेल तो 6.
6 धावा खर्च केल्या, परंतु स्पंदन 11 संघासाठी देखील एक जवळची बाजू कोणती विकेट इथे गमावलेली नाहीये. धावसंख्या फलकावरती 6 विदाउट एनी लॉस. थोडी घाई करायची आहे दादर चॅलेंजर्स. केवळ 25 मिनिटांचा अवधी असणार आहे याची नोंद घ्या. देअर विल बी ओनली 25 मिनिट्स टू कम्प्लीट युअर वन इनिंग. राहुल सक्पा स्वतः संघनायक यावी सज्ज होतील यावी गोलंदाजी मार्कवरती. टीम दादर चॅलेंजर या संघासाठी व्यावसायिक क्रिकेट देखील या संघासाठी खेळताना आपण राहुलला पाहिलाय. खूप चांगला परफॉर्मन्स त्याच्या माध्यमातून नेहमीच पाहिलाय. यावी कशा प्रकारची कामगिरी होईल. पहिल्या चेंडूवरती चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. इतक्या चांगल्या प्रकारे बॅटवरती येताना पाहायला मिळत नाही, परंतु एक धाव जरूर त्याची केली जाते. अडीच शॉर्ट मिड विकेटच्या दरम्यान चेंडूला जरूर फील्ड केला गेला. एक धाव इथे हर्षित सचिन बाताडे असतील, सचिन पाडणकर असतील. एका बाजूला संघ मालक तर दुसऱ्या बाजूला संघाचा आयकॉन खेळाडू. दोघांवरती देखील मोठी मदत असणार आहे. संघाची मोठी जबाबदारी असणार आहे एक चांगली स्टार्ट मिळवून देणं. मागील मॅचमध्ये आपण पाहिलं एक खूप चांगली स्टार्ट इथे मिळवून दिली होती टीम मिस्टिकल बॉईज संघासाठी. धीरज खादोळकर आणि त्या साथीला जर पाहिजे झालं तर निश्चितच प्रिन्स याने या चेंडू सहित सचिन पाडणकर या ठिकाणी ऑफ द मार्क होत असताना आपण पाहतोय. पहिली धाव धावफलकावरती जरूर लगावली जाते. स्कोर कार्डवरती सचिन पाडणकर यांच्या माध्यमातून धावफलक झाली यावी 8 या धावसंख्येवरती. अशाच प्रकारची काहीशी सावध संत सुरुवात आपण पहिल्या मॅचमध्ये देखील पाहिली. नुकताच उल्लेख केला धीरेन खालुनकर आणि त्याच्यासोबतच प्रिन्स यांची खूप चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळाली. पण दुसऱ्या इनिंगमध्ये जो झंझावात पाहायला मिळाला, जी वादळी खेळी पाहायला मिळाली, सूरज शिंदेच्या माध्यमातून बेचिराग करून गेली टीम मिस्टिकल बॉईज संघाचे सर्वच्या सर्व इरादे. यावी आपण पाहतोय डॉट बॉल पुरेश एक धाव. तिच्या बाहेर बरेचसे सफल होत आहेत. त्यानंतर मात्र आपण पाहतोय फॉलो केलं जाते फलंदाजाला. अजून चेंडूला काहीसा बाहेर हाताळलं जात आहे. डॉट बॉल. पुन्हा एकदा स्विंग आणि मिस. लगतचे 2 डॉट बॉल येताना पाहायला मिळतात. खूप चांगल्या प्रकारचा यावी सातत्य आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाजीच्या माध्यमातून. प्रथमतः प्रथमेश आणि आता मात्र राहुल खूप चांगल्या प्रकारची योग्य टप्प्यावरची योग्य लाईनची इथे गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या स्थिरावलेली आपल्याला पाहायला मिळेल 8 या धावसंख्येवरती. या षटकात आतापर्यंत केवळ 2 धावा खर्च केल्या आहेत तर राहुल यांनी. पुन्हा एकदा लगातार तिसरा चेंडू देखील डॉट इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. इथे विकेट बहाल केली जाते. पाहूया कोणता फलंदाज इथे होईल बाद. लॉस लगी एंडला सचिन बाताडे पाठ द पवेलियन. थँक्यू. न्यू बॅटर यावेळी आपल्याला पाहायला मिळेल सुबोध सावंत. सावंत फॅक्टर जो महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट रोल प्ले करणार आहे टीम स्पंदन 11 संघासाठी. त्यातील पहिला सावंत आपल्याला पाहायला मिळतोय सुबोध सावंत यावी. नॉट स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडला सचिन पाडणकर. स्ट्राईक घेतली होती सचिनने आणि इथे विकेट बहाल करावं लागलं, सॅक्रिफाईस करावं लागलं या ठिकाणी सचिन बाताडे यांना. पाहूया कितपत सचिन पाडणकर त्यांना न्याय देत आहेत. शेवटचा चेंडू घेऊन सज्ज होतील यावी राहुल सक्पाळ. पॉटाबांचा चांगला उपयोग ऑन ड्राईव्ह आपल्याला पाहायला मिळेल यावी. एक धाव इथे कंप्लीट होते आणि एकाच धावावरती समाधान मानतील. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. डायरेक्ट गेट डिफ्लेक्ट होतोय चेंडू यावी आणि ही दुसरी धाव देखील इथे कंप्लीट होते. शेवटच्या चेंडूवरती येतील त्या 2 धावा. षटक क्रमांक दुसरा इथे कंप्लीट होतोय. 2 षटकांचा खेळ इथे कंप्लीट होताना पाहायला मिळेल. 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या धावफलकावरती एका गटाच्या मोबदल्यात 10.
थँक्यू डीजे. केवळ 4 धावांचं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं राहुल सकपाळ यांच्या माध्यमातून. खूप चांगलं इकॉनॉमिकल षटक इथे आपल्याला पाहायला मिळालं. एक ब्रेक थ्रू देखील इथे प्राप्त झाला धावाच्या स्वरूपात. फलंदाज सचिन बाताडे ते बाद होताना आपण पाहिलं. त्या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळतात प्रसाद सहस्त्रबुद्धे सर, त्याच्या साथीला आपण जतीन भुयाळ यांना देखील पाहतोय. 2 मातब्बर पंच या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपल्याला पाहायला मिळतात, ज्या आज लाभले जात आहेत. के फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून प्रस्तुत पुरंदर बॉल्स आयोजित नायगाव प्रीमियर लीग 2022 सीझन 2 माफ करा सीझन 1. सुबोध सावंत स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहणार आहोत. पहिला चेंडू फेस करतील या संपूर्ण स्पर्धेतील. तो गोलंदाजी मार्कवरून शुभ्र दत्ता सज्ज होते त्यावेळी. शुभ्र दत्ता बघ पहिला चेंडू आपण पाहतोय यावेळी खूप चांगल्या प्रकारे हाताळला गेला. डॉट बॉल येत असताना सुबोध सावंत त्या ठिकाणी सज्ज आहेत. मुंबई पोलिसांनी देखील कार्यरत असताना आपण पाहतोय त्या खेळाडूला आपण अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांच्या माध्यमातून अनेक संघांच्या माध्यमातून देखील खेळताना पाहिलंय. सुबोध सावंत श्रीजा 11 असेल सध्याच्या घडीला खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये असणारा संघ, त्यामधून खेळताना आपण नेहमीच पाहत असतो. खराब चेंडू लेग स्टिकची ही दिशा होती आपल्याला पाहायला मिळते. शरीराच्या दिशेने हा मारा केला जातोय. बॉडी लाईन अटॅक करण्याचा प्रयत्न काहीसा रूम दिला जात नाही कोणत्या प्रकारे. काहीशी बचावात्मक गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, परंतु सक्सेसफुल होतात यश इथे प्राप्त केलं जात आहे. लगातारचे 2 चेंडू टॉट बॉल स्वरूपात येत आहेत. खूप चांगल्या प्रकारचा दबाव इथे तयार केलाय. एक चांगला मोमेंटम इथे जरूर प्राप्त केलाय त्या टीम दादर चॅलेंजर्सच्या संघाने आतापर्यंत संपूर्ण सामन्यामध्ये. परंतु या मोमेंटमला शिफ्ट करावं लागेल. एका दुसरा मोठा फटका लगातारचे 2 ते 3 बाउंड्रीज या मोमेंटमला शिफ्ट केलं जाऊ शकतं आणि निश्चितच धावसंख्येला गती देखील प्राप्त केली जाऊ शकते. या दोन्ही बॅटर्सकडे ती कॅलिबर आहे, आहे आवश्यक असणार आहे. आता मात्र टॅलेंटला परफॉर्मन्समध्ये कन्वर्ट करणं. या चेंडूवरती चांगला फ्लिक पाहायला मिळतो. रिस्टचा खूप चांगल्या प्रकारे उपयोग. एक डाव इथे कंप्लीट आणि खूप चांगली फेकी आपण पाहतो यावी. तत्परतेने त्या ठिकाणी चेंडूवरती येत आहेत क्षेत्ररक्षक. तेवढीच चांगली फेकी. केवळ एकच डाव या चेंडूवरती. एका डावाने धावफलक जाईल तो यावी 11 या धावसंख्येवरती. एका गड्याच्या मोबदल्यात 11 धावा. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना आपण पाहतोय. करंट रन रेट बराचसा खराब इथे म्हणावा लागेल. अंडर कंट्रोल आहे तो या क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाच्या 4.40 चा करंट रन रेट. आणि अशाच प्रकारे जर संघ पुढे गेला तर प्रोजेक्टेड स्कोर आपल्याला 20 पाहायला मिळतोय. पुढा फटका खेळायचा प्रयत्न जरूर होता, परंतु बॅकफुटला जात आहेत. वेट ट्रान्सफर केल्यानंतर ज्या प्रकारच्या हँड अँड कोऑर्डिनेशनची आवश्यकता होती ते होताना पाहायला मिळत नाही. चेंडू बॅटच्या बॉटम एजला काहीसा इनर एजला चेंडू ब्रश होताना आपण पाहतोय. बॅट इथे चेंज करण्याचा काहीसा इरादा पाहायला मिळतोय सचिन पाडणकर यांचा. एक डाऊन सर्व्हर धावसंख्या दाखल करते 12. पुन्हा एकदा यावी लेग बिफोर विकेटची अपील पाहायला मिळते. खराब थ्रो यावी पाहायला मिळतोय. त्या ठिकाणी एकही धाव मिळाली नसती, त्या ठिकाणी ते 2 जास्त धावा प्राप्त होतील. पुन्हा एकदा गच्चा क्षेत्ररक्षणाचा नमुना इथे सादर केला जातोय. अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट. तब्बल 4 धावा इथे धावून काढल्या जात आहेत. सुरेख लेखच्या स्वरूपातील धाव कळवली गेली आहे. सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट पाहायला मिळालं. एकरी दुहेरी धावांच्या माध्यमातून धावफलक ठेवण्याचा प्रयत्न जरूर होता, परंतु यावेळी बोनसच्या स्वरूपातील 4 धावा अर्जित होत आहेत. धावसंख्या दाखल करते 4 धावांसहित आपण पाहणार आहोत 16 लेग बॉयच्या स्वरूपातील धावा. कौतुक करावा लागेल गोलंदाज सुब्रत दत्ता यांचं.
एकही धाव आतापर्यंत या 5 चेंडूंवरती त्यांनी मात्र पाहायला मिळते. वन्स अगेन यावेळी पुन्हा एकदा अपील पाहायला मिळते. परंतु जेव्हा लेफ्ट आर्म गोलंदाज ओव्हर द विकेट मारा करत असतो तेव्हा मात्र राईट हँडेड बॅटरसाठी अशी अपील बराच वेळा आपण पाहत असतो. फेटाळली जात असते, पिचिंग इम्पॉर्टंट असते. षटक क्रमांक 3 देखील इथे कंप्लीट होईल. 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या दाखल करते आपण पाहणार आहोत 16 धावा, एक गडीपात 16. चला नेक्स्ट मॅचच्या टॉससाठी यायचं विनंती असेल टीम अंतरा काव्या आणि यश 11. यश 11 विरुद्ध अंतरा काव्या. नेक्स्ट मॅच टॉससाठी यायचं आहे बोथ द टीम्स. तर राहुल आणि सुब्रत दत्ता इम्प्रेस केल्या. तिघांनी संपूर्ण जखडून ठेवले दोन्ही बॅटर्सला आतापर्यंत. सावंत फॅक्टर पाहूया अंतिम षटकात कितपत उपयोगात येतोय. दुसऱ्या बाजूला सेट बॅटर सचिन पाडणकर त्याच्या खांद्यांवरती देखील मोठी मदार. संघनायक आहे संघाचा, आवश्यक असणार आहे आणि कॅप्टनच्या इनिंगची गोलंदाजी मागवरती प्रथमेश सावंत. सेकंड स्पेलमध्ये पहिल्या चेंडूवरती खूप चांगला फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू हवेत आहे, एक क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आणि इथे मात्र विकेटचं पतन. प्रेशर दबाव त्याचा परिणाम. सचिन पाडणकर बाद.
आपण पाहतोय जे आकर्षक टी शर्ट दिली जाते ती देखील श्री समर्थ स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून लक्षात घ्या. यावेळी मात्र फलंदाज होतोय तो बाद. विकेट नंबर 4 फळाची. अरे मी तर म्हणतो 2 बॉल 4 केले रे, हरकत नाही, रन्स करा. थँक्यू. नवीन बॅटर स्वप्नील सावंत सज्ज होता त्यावेळी. सुरेख सावंत नुकताच विवाह बंधनात बांधला गेलेला खेळाडू. पाहूया किती धार त्याच्या बॅटमध्ये अजूनही असेल. शॉट खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय परंतु कम्प्लिटली बीट होतं त्यावेळी. वाईटच्या स्वरूपात दिली धाव कळवली जाईल पंचांच्या माध्यमातून. धाव फलकात ऍड होईल. धाव फलक जाईल तो यावी 38 या धावसंख्येवरती. षटक क्रमांक शेवटचा 5वा प्रगतीपथावरती असताना शेवटचा चेंडू मात्र शिल्लक असेल आता यावी. धावसंख्या धाव फलकावरती 38 आपल्याला पाहायला मिळते. 38. यावेळी चांगला फटका परंतु चेंडू हवेत आहे. पाहूया झेल होईल का. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येत आहेत आणि इथे मात्र शेवटच्या चेंडूवरती फलंदाज बाद. अजून एक चेंडू शिल्लक असणार आहे, लक्षात घ्या. एक चेंडू शिल्लक असेल. लास्ट ओव्हर 6 एक चेंडू शिल्लक असेल. थँक्यू डीजी. थँक्यू डीजी. मागील षटकातील हा एक चेंडू शिल्लक असेल तो देखील झालेला आहे. थँक्यू थँक्यू डन डन थँक्यू. पहिल्या इनिंगचा खेळ ते मात्र समाप्त होतोय.
धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते 38. टार्गेट असतील ते यावी 39 धावांसाठी दादर चॅलेंजर्स या संघासमोर. चला नेक्स्ट मॅच टॉससाठी यायचंय यश 11 विरुद्ध अंतरा काव्या. टॉससाठी यायचंय यश 11 विरुद्ध अंतरा काव्या. यश 11 विरुद्ध अंतरा काव्या. दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉससाठी यायचंय. परेश विनंती असेल श्री समोर स्पोर्टचे सर्वेसर्वा परेश आपण यायचं टॉस साठी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. अंतरा काव्या आणि यश 11. आम्ही आपण पाहतोय निश्चितच परेश सावंत परेश संतोष चव्हाण यांच्या माध्यमातून नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. यश 11 विरुद्ध अंतरा काव्या. इट इज अ कॉल, इट इज अ हेड. आपण पाहतोय यावी टीम अंतरा काव्या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय. प्रसाद निर्णय क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय. थँक्यू प्रसाद, शुभेच्छा असतील. धन्यवाद संतोष चव्हाण. विनंती करेन टीम स्पंदन 11 त्वरित क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं. नाणेफेकीचा कौल इथे झालाय. टीम प्रसाद लाड कंपनी अंतरा काव्य संघाने नाणेफेकीची प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा स्वीकार केलाय. थँक्यू. निखिल नायकर कुठे असतील तर तरी व्यासपीठाशी संपर्क साधायचा. निखिल नायकर अड़तीस रन मारे. 39 रनों का लक्ष्य का पीछा करेंगे यहाँ पर दादर चैलेंजर्स. बॅट्समॅन पाठवायचे लवकरात लवकर. दादर चॅलेंजर्स आपले बॅट्समॅन पाठवायचे लवकरात लवकर. जल्दी से जल्दी अपने सलामी बल्लेबाज भेजिएगा. दादर चैलेंजर्स फील्डिंग के लिए रेडी हो चुकी है यहाँ पर स्पंदन 11 जिन्होंने दादर चैलेंजर्स ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब ग्राउंड में उतर चुके हैं यहाँ पर. राहुल सकपाल और आशु. थर्टी नाइन रनों का लक्ष्य का पीछा करेंगे यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज. अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर पहले इनिंग में दादर चैलेंजर्स ने. स्पंदन 11 को रोका सिर्फ 38 रनों पर, जिन्होंने रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट खोए. इसके लिए ज़्यादा स्कोर बना नहीं पाई यहाँ पर स्पंदन 11 की टीम, मगर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर अगर मैच जीतना है तो. 30 गेंदों में 39 रनों की जरूरत यहाँ पर. रोमांच भरा मुकाबला यहाँ पर और पहला ओवर लेकर आएंगे यहाँ पर सुबोध सावंत, जाने माने ऑलराउंडर. यहाँ पर अपने स्किल्स का पूरी तरह से शो दिखाते हुए यहाँ पर दिखाना पड़ेगा उन्हें. अच्छा ओवर डालना पड़ेगा यहाँ पर पहला. और प्ले का ये ओवर. स्ट्राइक पर रहेंगे राहुल और नॉन स्ट्राइक पर है आशुतोष.
बहुत ही अच्छी फील्ड की सजावट यहाँ पर। डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी पीछे। इसी बीच पहली गेंद सुबोध टू राहुल। और ये ऊपर खेल दिया यहाँ पर, कवर्स की दिशा में उठा के गेंद जा रही है वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर राहुल की। अच्छा शॉट। अच्छी शुरुआत यहां पर देते हुए राहुल, जो कि टीम के कप्तान भी है, दादर चैलेंजर्स के कप्तान राहुल सकपाल। सुबोध सावंत टू राहुल। लो फुलटॉस यहाँ पर हवी में गेंद है, देखना पड़ेगा कैच होता है कि नहीं, बैक पैडल करते हुए। और ये बहुत ही अच्छी कैच वहां पर, और इसी के साथ पहला झटका यहाँ पर गिरता हुआ दादर चैलेंजर्स को। राहुल सकपाल टॉप एज और अच्छा कैच। वन डाउन बैट्समैन आ चुके हैं तानाजी। तानाजी लुगड़े स्ट्राइक पर रहेंगे यहां पर। अच्छी कमबैक सुबोध की। विकेट निकालने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम विकेट चटकाने पड़ेंगे यहां पर अगर मैच जीतना है तो, क्योंकि स्कोर उतना बड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 39 रन चाहिए थे 5 ओवर में, जिनमें से 4 रन बन चुके हैं अब तक। अगली गेंद लेकर आएंगे सुबोध टू तानाजी। यॉर्कर डिलीवरी, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, और इसी के साथ बैक टू बैक विकेट लेकर और एक झटका देने में कामयाब यहां पर सुबोध। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। पहले गेंद पर चौका खाया था, मगर बैक टू बैक 2 विकेट्स लेने में सफल यहाँ पर सुबोध, और हैट्रिक के ज्यांनी कोणी नाश्ता केला नाही इकडे माईशी संपर्क करायचा आहे, नाश्ता करून घ्यायचा आहे। तीन बॉल 2 विकेट। सोनू बैद आ चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, 4 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। बहुत ही अच्छी ओवर अब तक, पावर प्ले का ओवर, 2 विकेट लेने में सफल यहाँ पर सुबोध, और इसी के साथ हैट्रिक बॉल लेकर आएंगे। अभी हैट्रिक बॉल फेस करेंगे सोनू। अगर सुबोध सावंत ने हैट्रिक लिया तो विराज पडवल की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार। सोनू फील्ड पे जरा ध्यान देते हुए यहाँ पर देखना चाहेंगे, लंबे कद के बल्लेबाज यहाँ पर
सुबोध सावंत टू सोनू, हैट्रिक बॉल, हियर वी गो। तो इनसाइड एज लगी बॉल जा रही है पीछे और फ्रेंच कट के मौके, फ्रेंच कट के तौर पर यहाँ पर चौका मिलेगा यहाँ पर और इसी चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 8 रन। बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी, इनसाइड एज लगी, कीपर को चकमा देते हुए। बहुत ही अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ चौका मिला उन्हें, पावर प्ले का फायदा भी मिला, कीपर के पीछे चली गई, नहीं कोई प्लेयर मौजूद नहीं। 4 बॉल 8 रन। आगे आके घुमा दिया यहाँ पर, बहुत ही अच्छी शॉट वहां पर और अच्छी फील्डिंग वहां पर। मिड विकेट से दौड़कर आ चुके हैं यहाँ पर अप्पा और अच्छा फील्ड किया मगर 2 रन लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। आगे आके मार दिया था मिड ऑन के ऊपर से, 2 रन जरूर मिलेंगे। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 10 रन। 5 बॉल 10। आखिरी गेंद पावर प्ले की। ओ अच्छी प्लेसमेंट वहां पर मगर बॉल को फील्ड नहीं कर पाया बॉलर और बॉल गई मिड ऑन की दिशा में। तेजी से दौड़कर 1 रन लिया सोनू ने, अच्छी लय में लग रहे हैं यहाँ पर सोनू। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पावर प्ले के ओवर की समाप्ति। 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत यहां पर दादर चैलेंजर्स की टीम को। 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर लेकर आया है रविंद्र सावंत, उसका सामना करेंगे सोनू बैद, ऊंचे कद के खिलाड़ी। शारदा एंड से बॉलिंग करेंगे। फील्ड में थोड़ा बदलाव अभी देखने मिलेगा आपको क्योंकि पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है। तो 5 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रह सकते हैं। अच्छी सजावट यहाँ पर फील्ड की, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। ये खिलाड़ी 5 बाहर, थोड़ी सी परिवर्तन करते हुए यहाँ पर फील्ड में। सोनू सामना करेंगे अभी यहाँ पर रविंद्र का। रविंद्र दूसरा ओवर लेकर आएंगे अभी यहाँ पर टीम की तरफ से। यॉक कर ले डिलीवरी यहाँ पर लेग साइड पे खेल दिया। यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा में तेजी से दौड़कर आ रहे हैं फील्डर। फील्ड किया, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिंगल डबल में भी काम हो सकता है। टारगेट उतना बड़ा नहीं, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं यहाँ पर उतना। दादर चैलेंजर्स की टीम को आराम से खेल सकते हैं यहाँ पर। और आशुतोष इस बीच पहला गेंद फेस करेंगे यहाँ पर, पहली बॉल फेस करेंगे यहाँ पर इस इनिंग की, जिन्हें स्ट्राइक पर आने का मौका नहीं मिला अभी तक। स्कोर हो चुका है 12 रन। इसी बीच रविंद्र 2, आशुतोष लो फुल टॉस लेग साइड पे घुमा के मार दिया। यहाँ पर जा रही गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, फीड किया वहां पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे आशुतोष अपना खाता खोलते हुए यहाँ पर। और सोनू जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, उनको भी रुकना पड़ेगा यहाँ पर, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर अगर मैच जीतना है तो। लक्ष्य उतना बड़ा नहीं, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं अब तो। स्कोर हो चुका है 13 रन।
सोनू ऑन स्ट्राइक. फुल टॉस लेग साइड पे घुमा दिया, यहां पर देखना पड़ेगा कैच होता है कि नहीं. और कैच हो चुका है. और इसी बीच एक और झटका यहां पर लगते हुए दादर चैलेंजर्स को फुल टॉस डिलीवरी थी, मौका नहीं उठा पाए वहां पर सोनू और निराश होकर आउट होकर वापस लौटे पेविलियन में. अच्छा झटका यहां पर अपनी टीम के लिए दिलाते हुए फील्ड किया 1 रन. इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 14. 14. 4 बॉल 14 रन. अच्छा ओवर यहां पर. अब तक केवल 3 ही रन आए और एक विकेट भी मिला रविंद्र को. सूझबूझ भरी गेंदबाजी. स्ट्राइक पर अभी वापस आ चुके हैं आशु, जिन्होंने केवल एक ही बॉल फेस किया अब तक. 1 बॉल 1 रन. ओ लेग साइड पे घुमा के मारना चाहते थे, कनेक्शन नहीं हुआ. बॉल लगी बॉडी पे, डॉट बॉल. बहुत ही अच्छा ओवर अब तक. बहुत ही अच्छी गेंद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच. लास्ट बॉल 1 टू गो. स्कोर हो चुका है 14 रन. 14 रन. अभी भी 25 रनों की जरूरत यहां पर मैच जीतने के लिए. 19 गेंदों में 25 रन. अच्छी बॉलिंग देखने मिल रही है यहां पर हमें रविंद्र के माध्यम से. आखिरी गेंद. लो फुल टॉस यहाँ पर लेग साइड पे खेल दिया. यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में गई है गेंद. फील्ड किया मगर 1 रन जरूर मिलेगा इसी 1 रन के साथ. दूसरे ओवर की समाप्ति. 2 ओवर की समाप्ति 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर. ज्यांनी कोणी नाश्ता केला नाहीये माईकशी संपर्क करायचा. इकडे मंचवर यायचं आहे, नाश्ता करून यायचं आहे. ज्या कोणी प्लेयर्सनी नाश्ता केलेला नाही त्यांनी इकडे माईकशी संपर्क करायचा आहे. बहुत ही अच्छा ओवर डाले यहाँ पर रविंद्र ने. केवल और केवल 4 रन दिया और 1 विकेट भी लिया. अच्छा कमबैक यहाँ पर टीम को दिलाते हुए, क्योंकि पहले ही ओवर में 11 रन हो चुके थे पावर प्ले के ओवर में. अच्छा बैकअप ओवर डाला यहाँ पर रविंद्र ने. लवकरात लवकर चालू करायचं आहे. फिल्डिंग लावायचं लवकरात लवकर. टाइम नाही आहे. अंपायर्स लवकरात लवकर गेम चालू करायचा आहे.
जिन्होंने पहला ओवर डाला था पावर प्ले का, 11 रन दिए थे, मगर 2 विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट भी निकाले थे वहां पर सुबोध ने। ये ओवर देखना पड़ेगा, इसमें भी कुछ विकेट चटकाने पड़ेंगे यहाँ पर। वैसे भी रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ, 2 ओवर में सिर्फ 15 हुए अब तक। आशुतोष जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे थे, अभी भी स्ट्राइक पर डटे हुए। और ओ बहुत ही अच्छी डिलीवरी, इनकमिंग डिलीवरी वहां पर चकमा देते हुए यहाँ पर आशुतोष को, कुछ नहीं कर पाए आशुतोष, और एक डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत ओवर की यहाँ पर सुबोध द्वारा। अभी भी 17 गेंदों में 24 रन की जरूरत, रन रिक्वायर्ड रन रेट 8 के ऊपर पहुंचता हुआ। जैसे जैसे डॉट बॉल गिरेंगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज के ऊपर। अच्छी बॉलिंग, अच्छी लय में यहाँ पर सुबोध, जो कि विकेट टेकिंग ऑप्शंस भी है। बैक टू बैक 2 विकेट्स निकाले थे पहले ओवर में, क्या वो वापस वही कमाल कर पाते या नहीं, इस ओवर में देखना पड़ेगा। दूसरा ओवर लेकर आए अपना खुद का व्यक्तिगत। और लेग साइड पे घुमा दिया, यहाँ पर बॉल जा रही है, और ये बहुत ही अच्छी कैच वहां पर लेग साइड पे स्क्वायर लेग की दिशा में। और इसी के साथ मैं जो कह रहा था, विकेट टेकिंग बॉलर है, और एक विकेट लेकर यहाँ पर झटका दिला दिया है यहाँ पर। निनाद जो कि ओनर है टीम के, उनको कुछ कमाल करना पड़ेगा यहाँ पर। अभी भी 23 रनों की जरूरत। शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी खेलना चाहते थे, ऑफ साइड पे लगी एज, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में गई गेंद, तेजी से फील्ड किया, यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर बढ़कर हो चुका है 17 रन, 1-7, 4 बॉल। अभी भी 22 रनों की जरूरत, 14 गेंदों में 22 रन। रिक्वायर्ड रन रेट और भी ऊपर चला गया है, यहाँ पर 9 के ऊपर चला गया है। बहुत ही अच्छी डिलीवरी वहां पर, इनकमिंग लेग साइड पे मारना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, संपर्क नहीं हो पाया। डॉट बॉल, बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम सुबोध द्वारा, अपनी टीम को वापस से मैच में लाते हुए यहाँ पर सुबोध। 5 गेंदों में केवल 2 रन दिए यहाँ पर, 22 रनों की जरूरत, और रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच गया है 10 के ऊपर। जैसे जैसे डॉट बॉल गिरेंगे वैसे रन रेट भी बढ़ता जाएगा, रिक्वायर्ड रन रेट, और प्रेशर आएगा यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को। प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा यहाँ पर बड़े होल्ड्स लगा के। और लेग साइड पे घुमा दिया यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में, देखना पड़ेगा क्या होता है। बॉल जा रही है 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छा बाउंड्री।
अच्छा चौका लगाया वहां पर, टाइम पे चौका लगाया मैं कहना चाहूंगा, नहीं तो रन रेट और बढ़ जाता ऊपर, रिक्वायर्ड रन रेट। मिथिल ने बहुत ही अच्छी शॉट लगा के स्कोर को पहुंचा दिया है 21 रनों पे। अभी भी 12 गेंदे बाकी, 12 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। यहाँ पर किसी का भी मैच हो सकता है, दोनों ही टीम मैच में बनते हुए। इवन स्टीवंस बहुत ही अच्छी स्थिति में यहाँ पर मैच, रोमांच भरा मुकाबला। यहाँ पर 12 गेंदे 18 रनों की जरूरत। लवकरात लवकर सुरू करायचं आहे मॅच। अंपायर फिल्डिंग लावायचं लवकरात लवकर। स्पंदन 11 सुशांत बॉलिंग करेंगे। सुशांत चौथा ओवर, अच्छी ओवर डालनी पड़ेगी यहाँ पर। 12 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर है निनाद। बारह गेंदे 18 रन। पेनल्टीमेट ओवर लेकर आएंगे यहाँ पर सुशांत। अच्छा ओवर डालना पड़ेगा यहाँ पर, देखना पड़ेगा कितना रन बचाते हैं यहाँ पर आखिरी ओवर के लिए, आखिरी बॉलर के लिए। स्ट्राइक पर रहेंगे निनाद। अच्छा ओवर डालना पड़ेगा यहाँ पर सुशांत को। 9 रन प्रति ओवर चाहिए अभी यहाँ पर आखिरी के 2 ओवर में। अच्छी बॉलिंग अब तक देखने मिली यहाँ पर हमें स्पंदन 11 की तरफ से। निनाद ऑन स्ट्राइक। फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस, सीधा खेल दिया यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन मिलेगा यहाँ पर, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। और स्ट्राइक पर आ चुके हैं मिथिल, जो कि बहुत ही अच्छी, जिन्होंने बहुत अच्छा चौका लगाया था पिछले ओवर में और मैच में बने हैं अब तक। उन्हीं को कुछ खेलना पड़ेगा यहाँ पर, उन्हीं को कुछ शॉट्स लगाने पड़ेंगे। स्कोर हो चुका है 22 रन 22। सुशांत जो कि ब्लॉक हॉल में बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए शायद फुल टॉस गिर गई गेंद। इसी बीच अगले गेंद सुशांत टू मिथिल। शफल करते हुए यहाँ पर, मगर बॉल थी आगे ऑफ साइड पे, फील्ड किया यहाँ पर। और मगर बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट से यहाँ पर बॉल का वेट किया वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने। शायद आगे आते तो कैच हो सकता था, मगर बॉल का वेट किया फील्ड करने के लिए। और मगर उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज 2 रन लेने में सफल, मिथिल और निनाद। स्कोर बढ़कर हो चुका है 24 रन 24। 2 गेंदों में 3 रन आ चुके हैं अब तक यहाँ पर सुशांत के। अभी भी 15 रनों की जरूरत है यहाँ पर 10 गेंदों में। दस गेंदों में 15 रनों की जरूरत। विकेट्स की दरकार यहाँ पर, विकेट्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पर मैच को बनाना है तो। स्पंदन 11 की टीम, अगर मिथिल लास्ट तक खेले तो शायद मैच जिता के लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए दादर चैलेंजर्स के लिए। अगली गेंद और ये सीधा लो फुल टॉस सीधा मार दिया यहाँ पर, देखना पड़ेगा कैच होता है कि नहीं। और ये बहुत ही आसान सा कैच वहां पर सचिन ने लपक लिया यहाँ पर, और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ मेन विकेट। पर सचिन द्वारा 5वां झटका यहां पर गिरता हुआ 24 रनों के ऊपर। चौबीस रन 5 विकेट। अच्छी कमबैक वहां पर सुशांत की।
3 बॉल 9 गेंदों में अभी भी 15 रनों की जरूरत यहां पर। युवराज आए हैं नए बल्लेबाज बैटिंग करने, लेफ्ट हैंडेड बैटर युवराज, सुशांत जिन्होंने अच्छी कमबैक की, वहां पर विकेट चटकाया। अब यहां पर विकेट का ही मैच है ये, जैसे जैसे विकेट गिरेंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा बैट्समैन के ऊपर, लोअर ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर। मगर एक बीट हिट लग गया, एक बड़ा हिट लग गया तो वापस प्रेशर में आ जाएंगे यहाँ पर बॉलिंग की टीम, स्पंदन 11 की टीम। 3 बॉल 24 रन। वो बहुत ही अच्छी डिलीवरी वहां पर, बहुत ही अच्छी डिलीवरी वहां पर, बहुत ही अच्छा डॉट बॉल मिलते हुए यहाँ पर स्पंदन 11 की टीम बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रही है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर सुशांत। अभी 8 गेंदों में 15 रनों की जरूरत, अभी भी 8 गेंदों में अच्छी बॉलिंग अब तक सुशांत द्वारा। इसी बीच लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज युवराज, और ये लेग साइड पे घुमा के मारना चाहते थे मगर बोल्ड हो चुके यहाँ पर, क्लीन बोल्ड, और एक विकेट चिटका यहाँ पर सुशांत ने। बल्लेबाज आखिरी गेंद सुशांत टू प्रथमेश, प्रथमेश स्ट्राइक पर, बहुत अच्छी शॉट वहां पर, सीधे देखना पड़ेगा कैच होता है कि नहीं, और ये बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, ट्राई तो कर लिया था कैच का मगर बॉल आगे गिरी, और उसी के साथ बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर सचिन की, और इसी के साथ ओवर की है या नहीं। बल्लेबाजी के लिए 2 बैट्समैन निनाद और प्रथमेश, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलर है, और अभी देखना पड़ेगा क्या उसी तरह से अच्छी बल्लेबाजी भी कर पाते हैं या नहीं। यूनिटी कप में दोनों एक ही टीम के लिए खेलते थे, एक ही टीम के लिए खेल रहे थे, मगर यहाँ पर दोनों ही आमने सामने, यहाँ पर सचिन टू प्रथमेश, सचिन टू प्रथमेश, 6 बॉल 14 रन, 6 balls 14 runs to win।
कंपलसरी चेस करना पड़ेगा यहाँ पर दादर चैलेंजर्स के बैट्समैन को। दोनों ही बैट्समैन बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पर। पहले दूसरे गेंद पर मैच बनाना पड़ेगा यहाँ पर दादर चैलेंजर्स की टीम को। ऑफसाइड पे खेल दिया, यहाँ पर बॉल जा रही है ऊपर, कवर की दिशा में देखना पड़ेगा फील्ड होता है कि नहीं। और ये बहुत ही अच्छा शॉट और चौका मिलेगा यहाँ पर। फुल टॉस गेंद थी, ऑफसाइड पे खेल दिया और चौका। बहुत ही अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छी शुरुआत अब यहाँ पर दादर चैलेंजर्स के बल्लेबाज की तरफ से। चार गेंदों में अभी भी 10 रन की जरूरत, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए वहां पर उस गेंद को। प्रथमेश डॉट बॉल मिलेगा यहाँ पर। 4 बॉल 10 रन, अभी भी जरूरत 10 रनों की। नायगांव प्रीमियर लीग मैच नंबर 2, स्पंदन 11 वर्सेस दादर चैलेंजर्स। आगे आके घुमा दिया यहाँ पर, सीधा देखना पड़ेगा कैच होता है कि नहीं। सचिन बॉल के नीचे और आसानी से लपक लिया यहाँ पर कैच। और इसी के साथ प्रथमेश को भी आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर। शुभम शुभम आए हैं स्ट्राइक पर। 6 या 4 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। शफल किया यहाँ पर, लेग साइड पे प्लेस कर दिया यहाँ पर। मिड विकेट की दिशा में तेजी से दौड़कर फील्ड किया अप्पा ने। 1 रन, 2 गेंदे, अभी भी 9 रनों की जरूरत। 2 बॉल 9 रन। मैच टीम के ओनर, दादर चैलेंजर्स के ओनर निनाद, देखना पड़ेगा क्या ये कमाल कर पाते हैं या नहीं। और ये बहुत ही अच्छी डिलीवरी यहाँ पर सचिन की। इसी के साथ मैच को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया यहाँ पर स्पंदन 11 के लिए। सचिन ने अभी 1 गेंदों में 8 रन की जरूरत है यहाँ पर। कोई भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है यहाँ पर, नो नहीं, वाइड नहीं, और सिर्फ औपचारिकता के लिए बॉलिंग करेंगे यहाँ पर। 1 बॉल और इसी के साथ वो डाल दिया और 1 रन लेने में सफल बल्लेबाज। और इसी के साथ मैच को जीत लिया। 1 रन और 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं और उसी 2 रन के साथ समाप्त हो चुकी है मैच। और बहुत ही अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर स्पंदन 11 की तरफ से, सभी बॉलर्स का, सभी गेंदबाजों का, और मैच को जीत लिया यहाँ पर।
मैन ऑफ द मैच का प्राइज कलेक्ट कीजिएगा रविंद्र सावंत। मैन ऑफ द मैच रविंद्र सावंत। बॅटी बॅटी घ्या सर्व बॅटी घ्या आपल्या बॅटी घ्या सर्व चला टीम अंधरा काव्या फिल्डिंग लावून घ्यायची प्रसाद लाडन कंपनी या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच मी विनंती करेन संतोष चव्हाण आपण देखील यायचे आणि प्रीतम पातल दोघांना मी विनंती करेन प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचे। रवींद्र सावंत ठरतात या मॅचचे प्लेअर ऑफ द मॅच। ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स आपण पाहतो यावी प्रीतम बादल यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत आकर्षक कॅप आपण पाहतोय पहिल्यांदा कॅप दिली जाते जी कंपल्सरी असेल प्रत्येक मॅच मध्ये वेअर करणं। त्यासोबतच श्री समर्थ स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत ही टी शर्ट आपण पाहतोय दिली जाते। संतोष चव्हाण मी विनंती करेन आपण देखील यायचं यांच्या माध्यमातून ही टी शर्ट पुरस्कृत केली जाते। रवींद्र सावंत आपण पाहतोय अबाव 40 खेळाडूला आपण पाहतो रवींद्र सर थांबायचं 2 मिनिटं आपण वार्तालाप करणार आहोत। काय सांगाल ज्या प्रकारची सिच्युएशन पहिल्याच मॅचमध्ये पाहायला मिळाली होती सुरुवात खूप चांगल्या प्रकारची झालेली होती काहीशी संत सुरुवात विकेट्स रेग्युलर इंटरव्हलवरती जात होती तरी देखील आपण तग धरून खेळपट्टीवरती उभं राहिलात आणि एक चांगले डिसेंट टार्गेट सेट करत यशस्वी ठरलात। आपला परफॉर्मन्सबद्दल काय सांगाल म्हणजे टीम आहे त्या टीमबद्दल काय सांगाल? माझी जी टीम आहे ती परिपूर्ण अशी टीम आहे यामध्ये खेळाडू 100% जे तुम्ही दिसता याच्यामध्ये त्याप्रमाणे 100% जे प्रत्येक खेळाडूने जर दिलं तर या ठिकाणी प्रत्येक मॅच ही एकदमच चांगली होईल आणि आपल्याला NPL ही टुर्नामेंट आहे ही एकदम उत्कृष्टरित्या पार पडेल आणि हे बाहेर आपला मेसेज झाला की NPL ही टुर्नामेंट अशा प्रकारे भरलेली आहे किंवा काय नायगावची जी मुलं आहेत याच्याकडून अजून चांगल्या टीममध्ये जाण्यासाठी त्याचा वाव मिळेल। त्याचबरोबर रवींद्र ज्या प्रकारचा आपला परफॉर्मन्स राहिला आपण गोलंदाजी खूप चांगल्या प्रकारची केली बॅटिंग बराच वेळ खेळपट्टीवरती व्यतीत केला। सध्याच्या घडीला या खेळपट्टीबद्दल आपलं काय मत असेल कशा प्रकारे विकेट प्ले करते कशा प्रकारे खेळते सराउंडिंग ज्या प्रकारच्या मैदानाची परिस्थिती पाहायला मिळते कशा प्रकारे एकंदरीत खेळ असला पाहिजे कशा प्रकारे पुढील सामन्यांमध्ये खेळ केला पाहिजे येणाऱ्या सर्वच खेळाडूंनी? मैदानाच्या बाबतीत सकाळी थोडा पाऊस पडलेला त्याच्यामुळे बॉल हा संत गतीने जात होता त्यामुळे बॉल खाली बसत होता पण त्यानंतर ऊन ज्याप्रमाणे आलं त्याच्यानंतर मग जो बॉल उचलून घेत होता त्याच्यानंतर स्कोर करण्यासाठी पण चान्स मिळत होता। हे प्रत्येकाने लक्ष दिलं पाहिजे आणि स्टॅटिस्टिकरित्या हे मॅथमॅटिकली प्रत्येकाने याच्यामध्ये आपलं प्रोत्साहन देऊन ते प्लस होईल या पद्धतीने प्रोत्साहन दिलं पाहिजे। धन्यवाद रवी आणि शुभेच्छा असतील। यानंतर आपण पाहणार आहोत नेक्स्ट मॅचकडे जाताच अंतरा काव्या विरुद्ध आपण पाहणार आहोत यश 11 ही मॅच दॅट्स इट फ्रॉम द प्रेझेंटेशन बॉक्स। लवकरात लवकर मॅचला सुरुवात करायची टीम अंतरा काव्या फिल्डिंग लावून घ्या ओपनिंग प्लेअर पाठवून द्यायचे टीम यश 11।